जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रीजनिंग में सिलोज्म। सिलोज्म का मतलब है न्याय निगमन बोल सकते हैं, या कथन निष्कर्ष बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप न्याय संगत। तो मैं इस चैप्टर को आपको बहुत आसान तरीके में समझाने वाला हूँ और ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है फॉर यूपी पुलिस के लिए। तो ध्यान से और अच्छे से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है रीजनिंग के मामले में। तो 2 नंबर कन्फर्म है यहाँ से आने ही आने हैं, निश्चित है ये नंबर कि 2 नंबर का मतलब ये है 2 नंबर नहीं 2 सवाल, 2 नंबर नहीं 2 सवाल, 2 या 3 सवाल, 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको देखने को मिल ही मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मेरी वीडियो को अच्छे से और ध्यान से समझना, ये टॉपिक यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको नियम लिखवाने वाला हूँ इस चैप्टर को करने से पहले। तो नियम क्या होंगे, यानी कि रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट ये होगा, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष बनेगा वो भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पहला नियम क्या बताता है कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया हमारा रूल नंबर, कैसा हो गया रूल नंबर हो गया तुम्हारा पहला रूल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दूसरा नियम क्या बताता है इसमें, दूसरा नियम ये बताता है कि सभी को हम क्या पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते। तो पहला नियम पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। और दूसरा नियम क्या बताता है कि हम सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। तो इस नियम को समझने की कोशिश करना, रूल नंबर 2। तो अच्छे से समझना और ध्यान से समझना। तो सभी को कुछ हम कैसे पढ़ सकते हैं, मानो ये एक फलों की टोकरी है, और मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे फल, या ऐसे समझ लो ये मान लो टमाटर की टोकरी है, और ये मैंने आपके सामने इस टोकरी में टमाटर रख दिए हैं, और मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग, पहली लाइन के अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि सारे के सारे टमाटर क्या हैं, लाल है। जितने भी टमाटर पड़े हैं, जितने भी टमाटर हैं, ये हमारे कैसे रंग के हैं, रेड रंग के हैं। तो सारे के सारे टमाटर कैसे होंगे, लाल कलर के होंगे। जब इसमें सारे के सारे टमाटर लाल हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर मैंने कहा कि 2 टमाटर भी कैसे हैं, वे भी लाल हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सारे टमाटर लाल हैं तो इनमें से ये समझ लो कि ये कुछ हैं, तो ये भी तो लाल होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर सभी टमाटर लाल हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि कुछ टमाटर भी लाल हैं। जब ये सारे के सारे टमाटर लाल है, इनमें से अगर मैंने 2 की बात कर रहा, 2 का मतलब मैं कह रहा कुछ टमाटर भी लाल हैं, तो बिल्कुल क्या है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर मैंने अलग से एक टोकरी बना दी और इसमें मैंने फिर से टमाटर रख दिए, और मैं फिर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग कि कुछ टमाटर लाल हैं, माना ये 2 कैसे हैं, लाल हैं, कि कुछ टमाटर लाल हैं। जब ये 2 लाल हैं और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ टमाटर लाल हैं, फिर मैंने आपसे कहा कि सभी टमाटर लाल हैं, क्या आप बताओ ये भी टमाटर लाल है क्या? आप कह सकते हो नहीं ये टमाटर लाल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को क्या पढ़ सकते हैं, कुछ, लेकिन कुछ को हम
सभी नहीं पढ़ सकते। कुछ को सभी इसलिए नहीं पढ़ सकते कि कुछ टमाटर लाल हो सकते हैं, सारे टमाटर लाल जरूरी नहीं है कि लाल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये लाल ही हो, क्या पता येलो हो। तो कुछ टमाटर लाल का मतलब ये है कि सभी की वैल्यू हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ की वैल्यू को हम सभी नहीं कह सकते। तो मैंने आपको कितने नियम सिखाए। पहला नियम क्या बताया मैंने आपको, पहला नियम मैंने ये बताया आपको कि अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव है तो तुम्हारा निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कथन नेगेटिव है तो तुम्हारा जो निष्कर्ष भी बनेगा वो भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कभी भी पॉजिटिव से जो तुम्हारा पॉजिटिव कथन होगा कभी भी उसमें निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर तुम्हारा कथन नेगेटिव है, अगर तुम्हारा कथन नेगेटिव है तो उसका जो कथन बनेगा वो भी हमेशा कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो तुम्हें दो बात याद रखनी, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। और सभी की वैल्यू को हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ की वैल्यू को हम सभी नहीं कह सकते। दो नियम आपने सीख लिए। तीसरा नियम, तीसरा जो नियम है वो क्या बताता है आपको, तीसरा नियम ये बताता है कि ऐसे समझना 100 रुपये में हम 50 रुपये का सामान अपने घर ले आओगे, यानी कि 100 रुपये में 50 का सामान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं 100 रुपये अपने घर से लेकर चला तो मैं 50 का सामान आसानी से ले पाऊंगा। लेकिन 50 रुपये अगर तुम्हारी जेब में है, क्या तुम 100 रुपये का सामान अपने घर ले आओगे क्या? तुम कहोगे नहीं आ सकता। क्या कहोगे? नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब क्या निकला कि 100 वाली वैल्यू 50 में तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन 50 वाली वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रूल नंबर कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। तो पहला नियम भी सीख लिया आपने, दूसरा नियम भी सीख लिया और तीसरा नियम भी सीख लिया। लेकिन एक 4th नियम मैं आपको और बताने जा रहा हूं, तो इस नियम को भी अच्छे से समझना, इस नियम को भी अच्छे से समझना। अगर मैंने लिखा आपके सामने सभी और सभी के साथ में लिख रहा कोई, तो इनकी जो वैल्यू मिलेगी, और इसके साथ में लिख रहा मैं आपके सामने माइनस, या तो सभी या कोई या माइनस, इन सब की वैल्यू इस चैप्टर में आपको कितनी लेनी है? 100 लेनी है। कितनी लेनी है? यानी कि 100 लेनी है। तो इन सब की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 100 लेनी है। अगर मैंने आपके सामने लिखा कुछ और फिर लिख रहा मैं इसके सामने पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आपको कैसी लेनी है? इन दोनों की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 50 लेनी है। बस 4 नियम ये आपके हैं। जब आपका नया नियम चलेगा या 5वां नियम चलेगा तभी मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 4 नियम इन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, यानी कि 4 नियम जो पढ़ोगे आप, ये 4 नियम जो मैंने लिख रखे, इन सवाल को सोल्व करने के लिए मैंने ये नियम लिख दिया आपके सामने। तो पहला नियम क्या है? पॉजिटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दो, माइनस को माइनस में। तो सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। 100 रुपये का सामान 50, यानी कि 100 रुपये अगर तुम्हारी जेब में है तो 50 का सामान आ जाएगा, लेकिन 50 रुपये में 100 का सामान नहीं आ सकता। अगर लिख रहा है तुम्हारे सामने सभी, या लिख रहा है कोई, या लिख रहा है माइनस, तो इनकी वैल्यू को आपको कितना लेना है? 100 लेना है। अगर तुम्हारे सामने लिख रहा है कुछ या लिख रहा है प्लस, तो इनकी वैल्यू को आपको क्या लेना है? 50 लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? तो सवाल को सोल्व करने से पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि जो हमारा निष्कर्ष है, कथन है, सॉरी स्टेटमेंट का मतलब होगा कथन, और कंक्लूजन का मतलब क्या होगा हिंदी में? निष्कर्ष। क्या होगा? निष्कर्ष होगा। तो कथन जो होगा ये होगा स्टेटमेंट होगा, और निष्कर्ष क्या होगा? कंक्लूजन होगा। जैसे कि मैंने आपको आपके सामने लिख रखा है शॉर्ट तरीके में। तो इतना आपने सीख लिया, और इस सवाल को अब स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करो। सभी ए एम है, तो जितने भी ए हैं वे सब क्या है? एम है। तो हमारा जो स्टेटमेंट बनना कैसा बनना? सबसे पहले आपको ये देखना, आपने कहा कि कैसा बनना? पॉजिटिव बनना। कैसा बनना? पॉजिटिव बनना। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यही देखना है क्वेश्चन में। तो जो तुम्हारा स्टेटमेंट बनना कैसा बनना? पॉजिटिव बनना। दूसरी बात, फिर आपको अपने कंक्लूजन पर आ जाना, यानी कि निष्कर्ष पर आ जाना है। वो भी देखना कि वो भी कैसा है? ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें हाँ, यानी कि पॉजिटिव का मतलब ऐसे समझ लो, जिसमें नहीं होगा, नहीं वाला नेगेटिव होगा, और जिसमें नहीं है, यानी कि जिसमें ये शब्द नहीं है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जिसमें ये शब्द है नहीं है
तो वो तो तुम्हें पता है नहीं चीज़ नेगेटिव ही होती है। तो इसमें नहीं आ रहा है ना, नो, इसका मतलब है कि नो अगर है तो वो जो तुम्हारा सेंटेंस होगा माइनस का होगा, अगर नो नहीं है तो वो जो तुम्हारा सेंटेंस होगा किसका होगा, प्लस का होगा। किसका होगा, प्लस का होगा। तो आपको यही देखना है। तो देखिएगा ये जो तुम्हारा दूसरा निष्कर्ष है कैसा है, पॉजिटिव है। ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन फोर्थ वाला कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो इतना सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ही छांटने होंगे। इतना कर लिया, यानी कि पहला नियम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरे नियम पे आने से पहले दूसरे को छोड़ दो आप, हम आते हैं अपने तीसरे नियम पे। तीसरे नियम पे आते हैं तो सभी की वैल्यू, तीसरा नियम भी देख लेंगे। सभी की वैल्यू, इस वाले नियम को देखो पहले। सभी की वैल्यू, अगर सभी लिख रहा, कहाँ से लिख रहा, सभी की वैल्यू। सभी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 100 लेनी है। यानी कि ये तुम्हारा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। शुरू वालों को मैं सब्जेक्ट बोल लूँगा और बाद वालों को हमेशा मैं ऑब्जेक्ट बोल लूँगा। तो जो शुरू वाला होगा आपका ये, इसके शुरू का ये, इसके शुरू में ये, तो यानी कि जितने भी ये शुरू में हैं सारे के सारे क्या नज़र आ रहे हैं आपको, सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। और जितने भी ये बाद वाले, ये क्या नज़र आ रहे हैं आपको, ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो शुरू वाले की मैं बात करूँ, शुरू वाले की बात करूँ, सभी आ रहा, सभी यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मान शुरू वाले का कितना होगा, 100। अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट का मान कितना लेंगे हम, 50 लेंगे। कितना लेंगे, 50 लेंगे। अगर कुछ है, कुछ की वैल्यू कितनी लेंगे, 50 लेंगे। अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 50 लेंगे। इतना आपने सीख लिया। इनको भरनी वैल्यू सीख, यानी कि भरनी आनी चाहिए वैल्यू सबसे पहले आपको, कि हम किस तरीके से भरेंगे। तो देखो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सभी से, यानी कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, सभी की वैल्यू कितनी लेंगे, 100 लेंगे। अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी लेंगे, 50 लेंगे। चाहे तुम इस पे भी ध्यान न रखो, मेरी बातों पे ध्यान रखो बस। अगर तुम्हारा सेंटेंस, यहाँ से समझना आपको, अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लेंगे। सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लेंगे। अगर तुम्हारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमेशा 100 लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे से भरना शुरू करवा रहा हूँ, और पीछे से भरना आपको शुरू ही करना है। तो अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान 50, सेंटेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का मान 50, सेंटेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का मान 50, सेंटेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का मान 50। लेकिन अगर तुम्हारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान आपको कितना लेना है, 100 लेना है। इतना आपने सीख लिया। और सभी की वैल्यू सब्जेक्ट वाली कितनी लेंगे, 100 लेंगे। लेकिन कुछ वाले की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 50 लेनी है। यहाँ से कुछ आ रहा है तो सब्जेक्ट का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सभी आ रहा है, सब्जेक्ट का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 हो जाएगा। कुछ आ रहा है, सब्जेक्ट का मान कितना हो जाएगा, 50। तो सभी के लिए वैल्यू 100 लेनी है और कुछ वाले के लिए वैल्यू कितनी लेनी है, 50 लेनी है। इतना भी आपने सीख लिया। तो बस इससे इसकी तुलना करा दो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 100 रुपये में 50 का सामान आ जाएगा, लेकिन 50 में 100 का नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ से ए का मान कितना, 100, और यहाँ से ए का मान कितना, 50। तो आप कह सकते हो कि 100 रुपये में 50 का सामान, 100 रुपये में 50 का सामान बिल्कुल आ जाएगा। और m का मान कितना यहाँ से 50, लेकिन m का मान कितना यहाँ से 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो 50 में 50 का भी सामान आ जाएगा, ठीक है ना। 100 में 50 का भी आ जाएगा, लेकिन 50 में 100 का नहीं आ सकता, और 50 में 50 का भी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये वाला तुम्हारा निष्कर्ष सही है। तो इस वाले निष्कर्ष को देखना, m का मान कितना 50, m का मान कितना 50, a का मान कितना 50, a का मान कितना 100। तो 100 में 50 का भी सामान आ जाएगा और 50 में 50 का भी आ जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा तुम्हारा निष्कर्ष वो भी सही है। तो तीसरे निष्कर्ष पाओ अपने m की वैल्यू कितनी है 50, लेकिन यहाँ कितनी 100। तो क्या 50 में 100 रुपये का सामान आ जाएगा, नहीं आ सकता। अगर पहले वाला गलत है तो इस वाले को चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
तो m की वैल्यू देख लो कितनी 50, m की वैल्यू आ कितनी 100, तो 50 में 100 रुपये का सामान तुम नहीं ला सकते, तुम्हें भी पता होगा। आ जाओ इसकी मैं बात करूँ। ये सेंटेंस हमारा कैसा नज़र आ रहा है आपको? ये सेंटेंस हमारा नज़र आ रहा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला निष्कर्ष कैसा? नेगेटिव। तो पहला नियम आपने यही तो सीखा था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में बदलना। अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम्हारा कथन नेगेटिव है तो जो तुम्हारा निष्कर्ष भी बनेगा वो भी कैसा बनेगा? नेगेटिव ही बनने वाला है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे सवाल में ये लिखा गया है कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, हमारा कथन पॉजिटिव है, जो हमारा निष्कर्ष बनना वो कैसा बनना? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस वाले निष्कर्ष में आपको कितने आंसर मिले? पहला और दूसरा, यानी कि क्या मिला? फर्स्ट एंड फर्स्ट, या ऐसे लिख लो आप, पहला और दूसरा फॉलो, यानी कि पहला और दूसरा फॉलो करता है, या पहला यानी कि पहला और दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है, और बाकी ये कैसे है? गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि ये कथन कैसा है? पॉजिटिव है। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। निष्कर्ष पर आ जाओ। ये भी कैसा है तुम्हारा? निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये माइनस का है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी कैसा है? नेगेटिव है। तो मैं समझ सकता हूँ अब आपको थोड़ा थोड़ा बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना और अच्छे से आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले देखो ये चेक करना है, क्वेश्चन को बताने से, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, ना कि नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव जहाँ भी आ रहा वे सारे के सारे देखते हुए क्या करने हैं आपको? सबसे पहले गलत करने। क्या करने? सबसे पहले गलत करने, और बस अपने क्वेश्चन को सोल्व करना हम शुरू करेंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान कितना लेंगे? 50 लेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान क्या लेंगे? 50 लेंगे। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का मान 50 लेंगे। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का मान क्या लेंगे? 50 लेंगे। अगर सेंटेंस कुछ से शुरू हो रहा और सब्जेक्ट का मान फिर कितना होगा? कुछ की वैल्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 50 होगी। कुछ की वैल्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 50 होगी। सभी की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। सभी की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। और कुछ की वैल्यू क्या होगी? इसे छोड़ दो क्योंकि ये तो गलत ही है। प्लस से माइनस वाला कभी नहीं बनने का, तो रखने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रखने का भी वैल्यू कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन पर आते हैं। तो क्या कहता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन? तो समझो, सी का मान कितना? 50, डी का मान कितना? 100। ये दोनों कहाँ से वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू मिल रही है आपको कहाँ से देखने को मिल रही? यहाँ से मिल रही। तो सी का मान भी 50, सी का मान भी 50, तो 50 रुपये का सामान आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और डी का मान 50, डी का मान 50, तो 50 में 50 का भी बिल्कुल सामान आ जाएगा। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इस वाले कथन को देखो, सी का मान कितना? 100, लेकिन सी का मान कितना? 50। क्या 50 में 100 का सामान आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर नहीं आने का तो बिल्कुल ये कथन कैसा है आपका? असत्य कथन है। तो इस वाले कथन को भी चेक कर लो। डी का मान 100, डी का मान 50, 50 रुपये में 100 का सामान हम नहीं ला सकते। तो कितने तुम्हारे निष्कर्ष सही निकले? आपका निष्कर्ष सिर्फ एक ही सही निकला। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है ना? केवल एक अनुसरण करता है। तो इसमें कितने आंसर थे? यानी कि पहला और दूसरा क्या था आपका? सत्य है। इसमें एक ही अनुसरण करता है। इतने भी आपको सीख लिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में जो तुम्हारा स्टेटमेंट, ये मतलब जो सेंटेंस है वो कैसा है? माइनस वाला है। और आप सभी जानते हो, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, और समझने भी लगे होंगे तो आपकी समझ में आने भी लगा होगा। तो देखो, माइनस को, अगर तुम्हारा सेंटेंस माइनस का है यानी कि स्टेटमेंट माइनस का है,
तो जो इसके निष्कर्ष बनेंगे वे भी कैसे बनेंगे, माइनस के बनेंगे। लेकिन पॉजिटिव वाले देखते ही कैसे करने हैं आपको, गलत करने। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। माइनस से माइनस बनेगा, प्लस से प्लस बनेगा, ना कि माइनस से प्लस बनेगा। तो प्लस वाले को देखते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। बस कौन सा बचा, माइनस वाला बचा, इसी को हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो माइनस की वैल्यू, अगर माइनस सेंटेंस माइनस का, तो जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो क्या लेंगे आप, 100 लेंगे। अगर कोई का मान भी कितना लेना, 100 लेना। चाहे सवाल में कोई दे रखा हो, कोई, इस सवाल में दे रखा हो आपको सभी, इन दोनों का मान हमेशा आपको 100 ही लेना है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेंटेंस माइनस का, तो ऑब्जेक्ट का मान कितना लेंगे, 100 लेंगे। और सेंटेंस तुम्हारा कोई से स्टार्ट हो रहा तो सब्जेक्ट का मान भी कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो सेंटेंस तुम्हारा माइनस का, तो ऑब्जेक्ट का मान भी 100 लेंगे। अगर तुम्हारा सेंटेंस कोई से स्टार्ट हो रहा तो सब्जेक्ट का मान भी कितना लेंगे, 100 लेंगे। अब देखो बी की वैल्यू कितनी, 100, बी की वैल्यू कितनी, 100, 100 में 100 का समान आ जाएगा। सी की वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 में 100 का भी आ जाएगा। इसमें कितने सही निकले, इसमें ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि केवल हमारा निष्कर्ष पहला ही क्या करता है, अनुसरण करता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मात्र कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अगर तुम्हारे मान 100 बनने किसी भी के भी, अगर तुम्हारे मान 100 बनने हैं किसी के भी, तो देखते ही आप आंसर में टिक लगा दियो। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अगर माइनस वाला तो माइनस वाले पे लगा दियो, अगर वो प्लस वाला है तो प्लस वाले पे लगा दियो। क्योंकि 100 में 100 का समान भी आ जाएगा, 100 में 50 का भी आ जाएगा। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, तुम्हारे बिल्कुल सत्य हो गए। यानी कि ये जो दोनों जितने भी आपको मिल रहे, अगर कहने का मतलब ये है, अगर इनकी वैल्यू आपको 100 देखने को मिल रही, अगर सेंटेंस तुम्हारा माइनस का तो देखते ही सही होगा। अगर सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव है, इन दोनों की वैल्यू 100 है, तो पॉजिटिव वाले क्या करने हैं आपको, बिल्कुल सत्य करने हैं, यानी कि क्या करने हैं, सही करने। तो आइएगा अपने 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेंटेंस कैसा, माइनस का, तो माइनस से माइनस वाले ही सही होंगे, बाकी कैसे होंगे, पॉजिटिव वाले हमेशा कैसे होंगे, गलत होंगे। तो होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, नियम के अनुसार। तो अगर सेंटेंस माइनस का, तो ऑब्जेक्ट का मान 100 लेंगे। सेंटेंस माइनस का, तो ऑब्जेक्ट का मान 100 लेंगे। सेंटेंस माइनस का, तो ऑब्जेक्ट का मान कितना लेंगे, 100 लेंगे। अगर कुछ से तुम्हारा सेंटेंस शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट का मान कितना लेंगे, 50 लेंगे। सेंटेंस तुम्हारा कुछ से शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट का मान कितना लेंगे, 50। लेकिन अभी मैंने आपको ये कहा था कि सेंटेंस अगर तुम्हारा सभी से शुरू हो रहा या कोई से शुरू हो रहा तो उसकी वैल्यू हमेशा 100 लेंगे। क्या लेंगे, उस सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 100 लेंगे, सभी के लिए और कोई के लिए। तो ये तो आपके वैसे ही गलत हो गए, इसे तो इनमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है वैल्यू को, बस इनसे अपना ये चेक कर लो। देखो डी का मान कितना, डी का मान कितना 100, लेकिन यहाँ कितना 50। क्या 50 रुपये में 100 का सामान अपने घर ले आओगे, नहीं ला सकते। अब यहाँ आ जाओ, डी का मान कितना, यहाँ से भी, यहाँ भी डी का मान कितना 100, यहाँ कितना 50। क्या 50 रुपये में घर ले आओगे, 50 रुपये में 100 का सामान घर ले आओगे, नहीं ला सकते। तो इसमें जो तुम्हारे निकले हैं निष्कर्ष, कैसे के सारे कैसे निकले, गलत। यानी कि इसका मतलब है सारे के सारे कथन कैसे हैं हमारे, सारे के सारे निष्कर्ष, हाँ सारे के सारे निष्कर्ष कैसे गलत है, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता। इसका मतलब क्या है, कोई भी अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो। इसका मतलब क्या है, नन फॉलो, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता या कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। जैसा भी आपको अच्छा लगेगा आपके ऑप्शन में वैसे ही आपको लगा देना, या कोई भी हमारा अनुसरण जो तुम्हारा निष्कर्ष है अनुसरण नहीं करता, या ऐसे होगा कोई निष्कर्ष में कि कोई भी कथन, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो आइएगा अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन क्या है। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन शुरू हो गया, ये हो गया तुम्हारा, इससे यहाँ से जो टाइप बना, अब तुम्हारा नया टाइप शुरू हो गया। अब तक मैंने आपको सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो सिंगल वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए वही नियम फॉलो करेंगे जो नियम फॉलो करते आए हैं।
तो पहला नियम क्या बताया था मैंने आपको कि सेंटेंस देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी कैसा पॉजिटिव है। तो हमेशा पांचवा नियम मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। पांचवा नियम क्या बताता है हमारा? पांचवा नियम ये बताता है कि अगर हमारा स्टेटमेंट यानी कि हमारा अगर कथन पॉजिटिव है पहला और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे तो निष्कर्ष जो बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर दोनों कथन तुम्हारे या तीन भी कथन दे देगा वो, अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर तुम्हारा कथन नेगेटिव है और एक कथन पॉजिटिव है, एक कथन नेगेटिव है, एक कथन पॉजिटिव है, तो जो तुम्हारा निष्कर्ष बनेगा माइनस और प्लस, मैथ की भाषा में क्या होते हैं? माइनस होते हैं। अगर ये तुम्हारे दोनों कथन एक माइनस का एक प्लस का, तो जो तुम्हारा निष्कर्ष बनेगा वो भी कैसा बनेगा? माइनस का बनेगा। कैसा बनेगा? माइनस का बनेगा। तो पांचवा नियम ये हो गया। छठा नियम क्या बताता है हमारा? छठा नियम ये बताता है कि चलो पहले सवाल को सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको छठा नियम बताऊंगा। तो सेंटेंस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के कैसे बनेंगे हमारे? पॉजिटिव बनेंगे। इतना आपने सीख लिया। तो प्लस प्लस वाला ही बनेगा, तो माइनस वाले बनने का तो कोई चांस है ही नहीं। इसे तो आप देखते ही क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा इस बात पे फोकस रखना अपनी, वो गलत कब होगा? अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव है पहला और दूसरा भी कथन तुम्हारा कैसा है? पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा निष्कर्ष बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब जरा ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा मान लो अभी तो तुम्हारे सिंगल वाले क्वेश्चन चल रहे, तुम्हें पहले ये देखना कि सी और पी, इसे छोड़ दिया, थोड़ा सा इस पर फोकस रखो। यहाँ सी आ रहा सी और यहाँ सी आ रहा पी, तो अपने स्टेटमेंट में देखना है कि सी और पी कहाँ से आ रहे? बी आ रहे। आप थोड़ा सा ये सोच रहे होगे कि सी तो यहाँ भी आ रहा है, सी तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये जो सी आ रहा वो किसके साथ आ रहा? वो डी के साथ आ रहा। सी यहाँ भी आ रहा, वो किसके साथ आ रहा? पी के साथ आ रहा। और सी यहाँ भी आ रहा, वो किसके साथ आ रहा? डी के साथ आ रहा। तो सी ये वाला लेंगे, जो सा तुम्हारा ये तुम्हारा निष्कर्ष होगा, तुम अपना सी इसके अकॉर्डिंग लेके, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग कब लेंगे? जब इसके साथ डी होगा तब इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो देखो सवाल को सोल्व करो। पी के साथ क्या है? सी, तो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब ये तुम्हारा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, लेकिन ये कैसा है तुम्हारा? नेगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? नेगेटिव है। क्या प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं कर सकते। तो देखते ही क्या करना आपको? इसे गलत करना। क्या करना? देखते ही गलत करना। ये पांचवा जो छठा नियम है ना, मैं लिखवाने वाला था आपको। थोड़ा ये सवाल जब आएंगे थोड़ा सा मैं तभी बता दूंगा। तो देखो अगला जो तुम्हारा निष्कर्ष है, सी के साथ क्या है? डी, यानी कि डी के साथ क्या है? सी, तो डी के साथ कहाँ है? सी। ये कथन कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा? ये पॉजिटिव, यानी कि बन सकता है। बस चेक कर लेंगे। अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान कितना लेंगे? 50 लेंगे। सभी का, अगर तुम्हारा सेंटेंस सभी से शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट का मान कितना लेंगे? 100 लेंगे। कितना लेंगे? 100। तो यहाँ भी यही नियम लगा लो। पॉजिटिव सेंटेंस ये वैल्यू 50, कुछ के लिए ये वैल्यू कितनी लेंगे? 50 लेंगे। तो 100, सी का मान कितना? 50 है। 50 में 50 का समान बिल्कुल आ जाएगा। और डी का मान 100, डी का मान 50, तो 100 रुपये में 50 का समान बिल्कुल आ जाएगा। और ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य बात है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर निकला आपका? इन दोनों में से कौन सा आंसर निकला? ये वाला, कि ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। किसके लिए? इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये निष्कर्ष, ये वाले निष्कर्ष आपको किस में लगाने हैं? इसी को देख कर लगाने हैं। तो इतना भी आपने सीख लिया होगा कुछ। अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना कि पी और सी कहाँ मिलेंगे? पी और सी। पहले क्वेश्चन को सोल्व बाद में करो, पहले आपको निष्कर्ष में ये देखा करो कि ये जोड़ा कहाँ से मिलेगा।
अगर एक लाइन में मिल रहा तो प्लस वाली लाइन ये है तो ये भी प्लस वाली होनी चाहिए, वही सही होगा। तो ये P और C कहाँ से देखने को मिल रहे, इस वाली लाइन में देखने को मिल रहे। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट का मान कितना होगा, 50 होगा। अगर सभी से शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट का मान कितना होगा, 100 होगा। इतना आपने सभी ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो चेक करो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान 50, लेकिन कुछ का मान कितना होगा, 50 होगा, और सभी का मान और कोई का मान कितना होगा, 100 होगा, लेकिन कुछ का मान कितना होगा, 50 होगा। तो मिलाओ अपने, मैच कराओ, P का मान 50, P का मान 50, 50 में 50 का सामान बिल्कुल आ जाएगा। C का मान 100, C का मान 50, तो 100 रुपये में सामान, 100 रुपये में 50 का सामान, ये भी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। C और D आपको कहाँ देखने को मिल रहे, पहली लाइन में देखने को मिल रहे, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें कौन सा सही बैठा आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो। इसमें कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ध्यान से, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करना। तो आइएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ का मान, सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव, सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो 50 वैल्यू ये होगी, अगर ये पॉजिटिव है 50 वैल्यू ये होगी। कुछ से स्टार्ट हो रहा तो सब्जेक्ट का मान कितना होगा, 50, और कुछ से स्टार्ट हो रहा सब्जेक्ट का मान भी कितना होगा, 50 होगा। अब तुम्हें ये भी चेक करने, D और C किस लाइन में, इस लाइन में है, नहीं है, इसमें है। ये लाइन कैसी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट आसानी से कर देंगे। D का मान 100, D का मान 50, तो 100 रुपये में 50 का सामान बिल्कुल आ जाएगा। C का मान कितना, 50, C का मान कितना, C का मान कितना, 50, C का मान कितना, 50। तो 100 में 50 का भी सामान आ रहा है और 50 में 50 का भी आ रहा। अगर आ रहा तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। C का मान 100, C का मान 50, C का मान 50 और C का मान 50, 50 में 50 का सामान भी आ जाएगा। P का मान, इस वाले को नहीं, इस वाले को, इस वाले को नहीं, इस वाले को। C का मान 50, C का मान 100, तो 100 में 50 का सामान भी आ जाएगा। क्यों ले रहा मैं इस वाले को, क्योंकि C और P इस लाइन में है और C और P की ही वो बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, C की वैल्यू ये वाली लेंगे, ना कि वो वाली लेंगे। तो 100 में 50 का सामान बिल्कुल आ जाएगा और 50 में 50 का भी बिल्कुल आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से सही है, इसमें आपके दोनों ही सही है। तो क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, बोथ फॉलो। क्या लिखना है आपको, बोथ फॉलो। क्या लिखना है आपको, बोथ फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। या फिर ऐसे बोल लो कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है हमारे, बिल्कुल सत्य हैं या बिल्कुल सही हैं। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन रह गया है बस। कैसा है सेंटेंस, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान 50 लेंगे, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का मान कितना लेंगे, 50 लेंगे। सभी से शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट का मान 100 लेंगे, अगर वो सभी से शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट का मान भी कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो मिला लो बस वैल्यू को। C और D इस लाइन में है और P और C इस लाइन में, तो इस लाइन को इस लाइन से मिलाओ। C का मान 100, C का मान 50, 50 में 100 रुपये का सामान ले आओगे, नहीं आ सकता, तो गलत हो गया। P का मान 100, P का मान 100, P का मान 50, P का मान यहाँ 100 और यहाँ P का मान क्या है, 50 है। 50 में 100 का सामान नहीं आ सकता। तो इसमें कितने सही निकले आपके, इसमें तो एक भी सही नहीं है। तो उसको जो आंसर जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, बोथ रोंग, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, बोथ रोंग, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये तुम्हारा नया निगमन चैप्टर। अगली वीडियो हम जो बनाएंगे इसके थोड़े से अच्छे लेवल पे बनाएंगे, यानी कि तुम्हारा जो लेवल चल रहा था थोड़ा सा बेसिक लेवल था। बेसिक इसलिए चला क्योंकि इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए थोड़े से नियम जानने होते हैं, जो मैंने आपको नियम आपके सामने और अच्छे से आपको समझाए भी हैं। तो पहला नियम
या दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम, सारे के सारे नियम पहले अच्छे से रिवाइज करना। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं थोड़ी सी उन पर क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो अगली वीडियो बनेंगी हमारी इस थोड़े से हाई लेवल पर बनेंगे, यानी कि अच्छे सवाल होंगे। और जो तुम्हारा ये चैप्टर होने जा रहा है ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर साबित होने जा रहा है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।